स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज स्कीम के बारे में बात करूंगा। वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 13 नवंबर 2018 से लेकर के अभी तक का उसने रिटर्न जो दिया है वो 26.52% का दिया है। दोस्तों इस स्कीम का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो 25.27% का रिटर्न रहा है और 3 सालों में इसने 33.16% का रिटर्न दे दिया है। और अगर बात की जाए 1 वर्ष की तो यानी पिछले 1 वर्ष में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 59.79% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 6 महीने की ही बात कर लें तो पिछले 6 महीने में ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 20.85% का। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से निवेश किए जा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए थोड़े थोड़े पैसे लगाकर इन्वेस्ट करें और एक बड़ा फंड तैयार कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लमसम में पैसे लगाएं यानी FD और RD की तरह एक बार पैसे डाल दें और फिर उसे कुछ सालों के लिए छोड़ दें। आपको इंटरेस्ट के साथ जो पैसा मिलेगा वो एक बहुत बड़ा फंड हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये मिनिमम निवेश की शुरुआत कर दें, हर महीने 500 रुपये डालने की शुरुआत कर दें इस फंड में, तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए तक दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो 66.76% का NAV प्राइस है। रेटिंग देखकर अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं दोस्तों तो इस फंड की रेटिंग 5 स्टार की दी गई है, यानी कि बहुत अच्छी रेटिंग है इस फंड की। अगर आप मिनिमम SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की इसमें भी कोई सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक मुश्त एक्सिस स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अगर फंड साइज को देखा जाए दोस्तों तो 7,695.32 करोड़ रुपए का फंड साइज है इसका। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें दोस्तों, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड, कोफोज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अब अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, FMCG, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों अब कैलकुलेटर पर चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम हर महीने 500 रुपये निवेश की शुरुआत कर दें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, अगर हर महीने 500 रुपये डालना शुरू कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 500 रुपये का होने जा रहा है, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट हम 500 रुपये रख सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 26% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% लेकर चल सकते हैं। दोस्तों टाइम पीरियड अगर 5 सालों के लिए हम करते हैं, हर महीने 500 रुपये का निवेश करते हैं और 5 सालों तक लगातार करते रहते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो 30,000 रुपये का हो जाएगा इन 5 सालों में। और 5 सालों में ही जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो 29,922 रुपये का होगा। और हमारी फाइनल फंड वैल्यू जो होगी वो होगी 59,922 रुपये, 30,000 रुपये प्लस 29,922 रुपये, यानी कि 59,922 रुपये हो जाएगी मात्र 5 सालों में। और अगर बात करूं मैं 10 सालों की दोस्तों, अगर हमने 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, हर महीने 500 रुपये का निवेश किया और 10 सालों तक करते रहे तो 10 सालों में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 60,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो 2,06,402 रुपये का हो जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2,66,402 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों की बात करें, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया, 500 रुपये का निवेश किया, हर महीने करते रहे और लगातार करते हुए 15 सालों तक करते रहे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा 15 सालों बाद वो 90,000 रुपये का हो जाएगा। 90,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा, अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का रहा तो जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 8,87,892 रुपये का और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 9,77,892 रुपये।
दोस्तों अगर 20 सालों की बात करें, हमने इन्वेस्टमेंट किया और लगातार करते हुए 20 सालों तक कर दिया, हर महीने 500 रुपये डालते रहे, तो 20 सालों में 1,20,000 हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। और उस 1,20,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो 33,09,548 रुपये का हो जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 34,29,548 रुपये। दोस्तों 25 सालों की बात करते हैं। 25 सालों तक अगर हमने 500 रुपये का निवेश किया, 25 सालों तक करते रहे, तब क्या होगा, उस केस में जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1.5 लाख का हो जाएगा और उस 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,17,27,471 रुपये का हो जाएगा और हमारी फाइनल फंड वैल्यू जो होगी वो होगी 1,18,77,471 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर हमने 25 सालों तक इन्वेस्ट किया तो 1,18,77,471 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। मात्र हर महीने आपको करना है 500 रुपये का निवेश एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो आपको रिटर्न जो टोटल वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1,18,77,471 रुपये की। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निवेश कर लें। दूसरा तरीका होता है आप किसी ब्रोकर के थ्रू निवेश करें और तीसरा तरीका ये होता है कि आप जरोदा या ग्रो ऐप के थ्रू निवेश करें। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा आप आसानी से निवेश कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।